नारायण नारायण नारायण। भगवती गीता के अनुसार जीवन मुक्ति का आनंद लेने के लिए किसी अन्य लोक में जाने की आवश्यकता नहीं। इस मर्त्यलोक में भी अगर अपनी दृष्टि के ऊपर नियंत्रण कर लिया जाए तो अपने अंतःकरण को विकारों से रहित बनाया जा सकता है। अपने जीवन की मस्ती अगर लेनी है, अगर जीवन मुक्ति का आनंद लेना है तो संसार में अच्छा आदमी देख के प्रसन्न होए और बुरा आदमी देख करके अप्रसन्न होए तो उसको जीवन मुक्ति का आनंद करेंगे। भगवती गीता की दृष्टि है सोहन मृत्युर्दासीना मध्यस्था द्वेष्य बंधुषु साधु स्वपिच पापेषु समबुद्धिर विशिष्य। साधक को अपनी बुद्धि सम रखनी चाहिए। सम माने जैसे कुतुबनुमा कहीं भी घुमाओ वो सदैव उत्तर की ओर ही उसका जो निदर्शक यंत्र है या सुई है वो सदैव उत्तर की ओर ही रहे, न बाएं जाएगी न जाए जाएगी, उत्तर की ओर ही अभिमुख रहे। सम अगर कोई साधु दिखाई पड़ा अगर कोई पापी दिखाई पड़ा हमारी सम बुद्धि में परिवर्तन है। सुहृद सुहृद माने मित्र, सुहृद मित्राम। कोई सुहृद दिखाई पड़ा तो उसको बड़ा वाला सेब दे दिया और अगर कोई अमित्र दिखाई पड़ा तो उसको सड़ा हुआ सेब दे दिया। जो उदासीन है न मित्र है न शत्रु है, ऐसे उदासीन जो मध्यस्थ है, जो अपने से द्वेष करता हो या अपने प्रति बंधुत्व की भावना रखता हो, हमारी समबुद्धि अपने समत्व का त्याग न करे। हमारी बुद्धि का संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए। ध्यान रखो साधु स्वपिच पापेषु। कोई साधु दिखाई पड़ा तो बड़े प्रसन्न हो गए, उचित ही है। लेकिन अगर कोई पापात्मा दिखाई पड़ा तो उसके प्रति द्वेष न रखो। देखो ये संसार है, इसमें साधु भी रहेंगे और पापी भी रहेंगे। संसार का संतुलन इसीलिए चल, सर्वथा पाप हो जाएंगे
तो भी संसार नहीं रहेगा, और पाप पूर्णतया नष्ट हो जाए, केवल पुण्य ही पुण्य रहे, तो भी संसार नहीं। पाप और पुण्य आवश्यक है, रात दिन आवश्यक है। सर्दी गर्मी ये सब के सब संसार के अंग हैं। हम अपनी बुद्धि के समत्व का, अपनी बुद्धि के संतुलन का नाश कभी न करें। साधु को भी प्रणाम करें, पापी को भी प्रणाम करें। हम कौन होते हैं निर्णायक? कई बार हमने देखा कि हम लोग कुछ का कुछ समझ लेते हैं और वस्तुतः कुछ की कुछ होती है। हमारे अपने जीवन में कई बार हुआ है। जब 2-4 बार इस तरह हो गया तो हम सावधान हो गए। हमारी तो इतनी दूर की दृष्टि है, वो न जाने क्या सोच के कर रहा है। उसके संस्कार हैं, कर्म हैं, वो उसको प्रेरित कर रहे हैं, उनका परिणाम। तो इसलिए हम अपनी बुद्धि से किसी का मूल्यांकन करके अपनी बुद्धि के समत्व को नष्ट न करें। ये समत्व बुद्धि हो जाए। समत्व बुद्धि वाला ही भगत है। आत्मानंद जीवन मुक्ति का आनंद ले सकता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, एक ब्राह्मण है, केवल जन्मना ब्राह्मण नहीं, कर्मणा भी है। विद्या से संपन्न है लेकिन अभिमानी नहीं है। कभी कभी विद्या बहुत औद्धत्य प्रदान कर देती है, हम लोगों ने कई बार अवलोकन किया है। विद्या का परिणाम विनय है। विद्या ददाति विनयम। तो वस्तुतः जो विद्वान होगा वो विनयी अवश्य होगा। विनयत्व के साथ अविनाभाव है विद्या का। यन्नैवं तन्नैवं, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वह्नि। अगर अग्नि है तो धुआं, अगर धुआं है तो अग्नि अवश्य होगी। तो विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में जो लोक पूज्य है, और कवि माने बैल या गौ माता ने, या गवि माने बैल, बैल माने जो थोड़ा हमारे यहाँ अनुद्वान किसी को कहते हैं, तो वो जो थोड़ा ऐसा होता उसको अनुद्वान हमारे यहाँ कहते हैं। अरे तो बड़ी बैल बुद्धि है वो। तो हस्तिनी, हाथी में भी एक कुत्ता है, शूनी, कुत्ते में, और स्वपाक, जो स्वमाने कुत्ते को बना के खाता है, ऐसे स्वपाक माने चांडाल। ऐसे पुरुषों में आप भेद न करो। दृष्टि का, व्यवहार की बात अलग है। पंडिता, पंडिता माने पंडा अस्यास्ति पंडित, सत्या सत्य विवेचनी बुद्धि पंडा। ऐसे पंडा वाला पंडित समदर्शिना, वो उनमें एक ही प्रकार का दर्शन करते हैं। जो इस प्रकार के समदर्शी होंगे तो एक को देख करके नाक चढ़ा ली, और एक को देख करके, हमारे किसी को देख करके ना तो नाक चढ़े न आंखें सिकुड़े,
हमारी मस्ती में किसी प्रकार का अंतर नहीं माना चाहिए। तो ये सब में ये कैसे समबुद्धि होगी? तो हमारे भागवतकार ने कहा है, जहां देखो वहां अपने इष्ट के दर्शन। भगवान के किसी न किसी अवतार में वो गुण आपको दिखाई पड़ जाएंगे। कभी आप नृसिंह भगवान के दर्शन कर लो, कहीं वामन भगवान के दर्शन कर लो, कहीं हमारे द्वारिका नाथ के दर्शन कर लो। जहां जहां को दिखाई पड़े उस रूप में अपने भगवान का ही स्मरण कर लो। अपनी बुद्धि को असंतुलित न करो। सड़े हुए कुत्ते में भी कुछ न कुछ सद्गुण हमारे समबुद्धि महापुरुष लोग मंगल देख ही देते। इसलिए बाहर का तारतम्य हमारी बुद्धि के तारतम्य में भेद न ला पावे। ये जो समबुद्धि का उपदेश दिया गया है, हम ठाकुर जी के हर समय हर रूप में दर्शन करने लग जाएंगे तो कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी। हम रमण बिहारी के रूप में सबके दर्शन करें। तुलसीदास जी ने इसी समबुद्धि का उपदेश सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी कृपा। परमात्मा हमें समबुद्धि प्रदान करे और सर्वत्र वो हमको दिखाई पड़े, इस प्रकार का प्रसाद मिले। जय श्री कृष्ण।